Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhishek. चैप्टर 20 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20B का आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 9 तक सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं चैनल पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स रेडियस इन सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। देखो मेरे को रेडियस बोला है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना, वैसे मेरे को गिवन है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट मेरे को दे दी कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखूँ तो टी एस ए क्या होता है, टी एस ए होता है पाई आर एल प्लस आर। ये होता है टी एस ए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ये दे रखा है 90 पाई, ठीक है, और ये पाई आर एल प्लस आर दे रखा है। पाई से तो पाई काट लो, कैलकुलेशन कम हो गई। ये 90 इज इक्वल टू, मेरे को स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, और ये रेडियस दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ गया 13 आर प्लस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 90। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरा आ गया आर स्क्वायर प्लस 13 आर, ये 90 इधर चला जाएगा माइनस 90, और यहाँ क्या रह गया 0, तो इक्वेट करते हैं 0। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, फैक्टर में ब्रेक करना है। माइनस 90 के ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करने पे तो प्लस 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 90 आए। तो आप बोलोगे सर 18R माइनस 5R, क्योंकि 18 माइनस 5 होता है 13R और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 90। अब इसको ब्रेक कर लो तो ये कितना हो जाएगा R प्लस 18 और यहाँ पे R प्लस 18, ठीक है, और ये माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो R माइनस 5 और R प्लस 18 इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5 और R की वैल्यू आ गई माइनस 13। माइनस 13 हो नहीं सकती, रेडियस कभी नेगेटिव में नहीं जाता, लेंथ है, तो रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। मतलब मेरा रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट कितना आ जाएगा, क्योंकि मुझे पहला पार्ट तो मुझे पता चल गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन मुझे सेकंड पार्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए। और सेकंड पार्ट के लिए अगर वॉल्यूम चाहिए तो सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखो, मेरे को हाइट चाहिए होगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कौन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो पता है, हाइट नहीं पता, स्लैंट हाइट बता रखी है, हाइट नहीं बताई। तो एल स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया। वैसे तो ट्रिपलेट है 5 12 13, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हाइट आएगी वो 12 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस हो गया 5, स्लैंट हाइट हो गई 13 और ट्रिपलेट से हाइट आ गई 12। बट कोई बात नहीं, अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे हाइट 12 आएगी। तो ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, दिस इज एच स्क्वायर। तो कितना आ गया 144 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो इसका मतलब एच कितना आ गया 12 आ गया। तो एच आ गया 12। अब आपको हाइट पता चल गई, आपको रेडियस पता है, आप वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई बोला है 3.14 यूज़ करने के लिए, तो 3.14 ही आप यूज़ करोगे। रेडियस कितना है 5 × 5 और हाइट कितनी है 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसा कर देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ये देखो 3 4 जा चला जाएगा 12, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 इंटू 3.14, 314 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 ने 3.14 के 2 डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।